जी 15 नवंबर से कबल जो सूरत हाल थी उससे लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत हासिल करेगी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो इंतखाबात हैं। लेकिन जब 15 नवंबर की तारीख़ आई तो सूरत हाल इसके बरक्स थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्कुआत के बरक्स बहुत कम सीटें ले पाई। आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं इब्तदाई में अर्ज़ कर रहा था कि लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और हवा चल रही थी इसी तरह की, लेकिन हमने देखा सूरत हाल इसके बरक्स रही। क्या अवामिल थे जिसके बाइस आपकी जमात जो है वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाई? शुक्रिया अंजुम साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ख़ास मंशूर जो अवामी नोयत के थे उसको लेके इलेक्शन में उतरे और आप वाली बात है कि एंड तक तकरीबन 2-3 दिन रह गए थे, उस वक़्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल थी। लेकिन वफाकी जो वज़रा की जो फ़ौज यहाँ आके मुदाखलत की उसकी वजह से फिर बहुत सारे मामलात बिगड़ गए और ख़ासकर एक मजहबी जमात को इन्होंने अपने हक़ में विड्रा करवाया और ये सारे बुनियाद थी और उनकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना अपने हल्कों से हार गए। सही। हक़ के हाकिमियत और हक़ के मिल्कियत एक नया नारा था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के बरक्स इस बार आप इस नारे के साथ इंतखाब लड़ रहे थे। हक़ के हाकिमियत और हक़ के मिल्कियत का बिल कहाँ चला गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैर इलेक्शन से पहले भी आवाम को ये आगाही दी थी कि हक़ हाकिमत हक़ मिल्कियत के हवाले से, तो आज भी हमारा बिल आज भी असम्बली के अंदर मौजूद है। तो बड़ी रजिश के बाद, बड़ी मज़ाहिमत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारा अपोजिशन लीडर है उनकी मज़ाहिमत के बाद आज वो कैबिनेट को भेजा है। तो हमें उम्मीद है कैबिनेट जो है ना वो अच्छे फ़ैसला करेंगे और इस अवामी नोयत के इस बिल को असम्बली के हाउस के अंदर लेके आएंगे और हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरी जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो तो इसके साथ ही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग ट्रेजरी बेंच के लोग हैं अगर वो भी अगर हमारी हिमायत करते हैं तो ये बिल पास होने में हमें आसानी होगी। आप कितने पुरुमीद हैं कि जो हुकूमती ट्रेजरी के जो अरकान हैं वो आपके बिल की हिमायत करेंगे? नहीं, खैर हम इस हद तक उम्मीद तो हम नहीं रखते हैं क्योंकि इस बिल को लाए हुए तकरीबन 6 माह पूरे हो चुके हैं। 5-6 माह के अंदर जितने भी सेशन हुई है उस सेशन के अंदर बार बार हमने रजिस्ट की, हमारा अपोजिशन लीडर ने रजिस्ट की और हमारे अपोजिशन के अरकान ने रजिस्ट की। जो बिल हमने अवामी नोयत के जो बिल हमने असम्बली फ्लोर पर लाने के लिए, बहस व मुबाहिसे के लिए हमने लाने के लिए हमने जमा की है वो आज तक नहीं लाए हैं। तो हम नहीं समझते कि 100% वो हमारे साथ खड़े होंगे। ना होने की सूरत में आवाम को भी पता चलेगा कि कौन पब्लिक के हुकूक के साथ खड़े हैं और पब्लिक के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। सही। अपोजिशन खामोश दिखाई दे रही है? नहीं, अपोजिशन खामोश नहीं है, बल्कि अपने बिसात के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन हम रजिस्ट कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं क्योंकि अभी 5-6 महीना गुजर गए हैं, हम भी थोड़ा सा इनको वक्त देना चाहते हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अभी तक अफसोस इस बात की है कि जितने महीने गुजर गए हैं अभी तक कोई पॉलिसी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और कोई पॉलिसी किसी भी सेक्टर के हवाले से ये लोग देने में नाकाम है। तो इंशाल्लाह अपोजिशन आपको बड़ा तगड़ा है। हमारे अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं वो मुसम्मम इरादा रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से। इंशाल्लाह हम अपना अपोजिशन का किरदार हम रोल प्ले करते रहेंगे। सर, उबरी सूबे के हवाले से हुकूमती पार्टी ने भी ऐलानात किए और आपकी जमात का चूँकि मंशूर का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना, उबरी सूबे के हवाले से बड़ी हवा चलती रही और अब खामोशी है। कौंसल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं जो उबरी सूबे का जो फार्मूला था वो रोल बैक हो चुका है? मैं तो ये समझता हूँ हमारी ज़िम्मेदारी ये थी कि हम अपने असम्बली से इज्तिमाई तौर पर और अक्सरियती राय के तहत हम इस के हवाले से हम अपना करारदाद पेश करें। तो असम्बली ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की और ख़ासकर अपोजिशन का इसमें बड़ा रोल था और उस ड्राफ्ट को भी अपोजिशन ने बनाया था और मिल के बनाने के बाद हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। लेकिन अब ज़िम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर थी कि वो उस करारदाद के पीछे वफाक के अंदर मुदाखलत करें। लेकिन वफाक के अंदर एक कमेटी बनी इस हवाले से, उस कमेटी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कोई नहीं। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है, लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ शामिल हो। लेकिन अभी तक उन्होंने न नुमाइंदगी ली है, बल्कि हमें इतला आ गई है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस इशू के हवाले से 2 मीटिंग हुई। उन दोनों इजलास के अंदर वज़ारत ख़ारिजा दाखिला
और साथ साथ वजारत कानून ने ये बाकायदगी से कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा नहीं बना सकते क्योंकि इससे कश्मीर खास मुतासिर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि रोल बैक हो गए हैं, इसीलिए कौंसिल के मामला अभी चल रहा है। सही। आप कि अपनी जमात का क्या मौक़िफ़ है गिलगित बल्तिस्तान को उबरी सूबा बनाने के हवाले से या फिर मुकम्मल आइनी सूबा बनाने के हवाले से? देखें, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्लियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो तो कहते हैं कि आइनी सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर में शामिल है, लेकिन हम इनिशियल एक सीढ़ी चढ़ने के लिए हमने कहा था कि चलो आप पहले अबूरी सूबा बनाएं, फिर हमें आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। सही। हालिया दिनों जो तरक्याती प्रोग्राम मंजूर हुआ है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उसमें बल्तिस्तान डिवीज़न का हिस्सा बहुत कम है। आप क्या समझते हैं ये बल्तिस्तान डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा की या अरकान असम्बली की नाअहली है कि वो ज़्यादा फ़ंड ले नहीं पाए, ज़्यादा स्कीमें ले नहीं पाए? देखें, जितने वज़रा की फ़ौज बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इनको ना सियासी शुद्ध रखता है, ना इनको गिलगित बल्तिस्तान के ख़ासकर बल्तिस्तान के मामलात से इनको कोई दिलचस्पी है, बल्कि उनकी नाअहली है, उनकी सुस्ती है। और जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कर गए हैं, मैं नहीं समझता कि इतने अरब रुपए जो है ना गिलगित बल्तिस्तान को मुंतकिल होंगे। उन्होंने, बल्कि आपको ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये 5 साल का है, तो 5 साल तो इनके पास नहीं है, ये तो ज़्यादा 2 साल 2.5 साल के इनके पास मुद्दत है। उस 2-2.5 साल के अंदर ये कर क्या पाएगा? अभी मैंने जिक्र किया कि इनकी तरजीहात अभी तक तय नहीं हुई है। खैर, हवा में बड़े तीर ये लोग मारे जा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी सेक्टर के अंदर वाज़िह पॉलिसी देने में ये लोग नाकाम हैं। सही। आप चूँकि असम्बली के अंदर हैं और असम्बली के अंदर होने वाली सरगर्मियों से भी आगाह है, इतलात ये भी हैं कि वज़रा के माबेन और वज़ीर-ए-आला के माबेन इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफ है। और ये भी सुना है कि वज़ीर-ए-आला जो है मेरिट पसंद हैं, तो वज़रा के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए वज़रा जो है वज़ीर-ए-आला से काफ़ी नाला हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल है? नहीं जी, वाकई में इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि वो एक पेज पे नहीं है। वो असम्बली के अंदर भी बहुत सारे मिनिस्टर्स उठ के हमारी हमायत करता है और हमारी बातों की वो हिमायत करता है, बल्कि तरजीह देते हैं कि हमारी उन बातों को, क्योंकि अपोजिशन से जो भी बात जाती है वो गिलगित बल्तिस्तान की अवामी नौइयत के मामलात हम छेड़ते हैं, तो बहुत सारे हुकूमती बेंच से ये आवाज़ उठती है कि फ़लान अपोजिशन मेंबर जो है ना बात सही कर रहा है। तो वाकई में ये इनके अंदर रबत नहीं है। अवामी नौइयत के कितने फैसले आप तक असम्बली कर चुकी है? देखें, अवामी नौइयत के फ़ैसले तो खैर अभी तक मैं नहीं समझता इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई जो हमारी अवामी नौइयत के बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन अभी तक कोई बिल पेश करने में ये लोग नाकाम हैं। जो भी अपोजिशन बिल लेके आता है या जो भी अपोजिशन करारदाद की शक्ल में लेके आता है, तो वो लोग अपने ख़िलाफ़ समझते हैं इसको। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा काम बाइज़्ज़त अपोजिशन मेंबर, हमारा काम ये है कि हम निशानदेही करें ताकि ट्रेजरी बेंच में जो बैठे हैं उनको आसानी हो, काम करने में आसानी हो, आवाम को रिलीफ देने में ये कामयाब रहे। लेकिन वो ये समझता है हम जो भी चीज़ लेके आता है अवामी नौइयत के, वो अपने ख़िलाफ़ समझते हैं और उसकी बरक्स जो है ना वो अपना वोट देता है। जहाँ हम बैठे हुए ये हल्का 1 है और हल्का 1 बल्तिस्तान डिवीज़न का दिल है। बल्तिस्तान डिवीज़न के इस दारुल हुकूमत में कहूँ या दारुल खिलाफा कहूँ, इसमें बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा है। बिजली नहीं है, पानी के इशूज़ जो है वो सर उठा रहे हैं। सड़कों का निज़ाम आप हमारे अकब में भी देख रहे हैं, सड़कें उखाड़ी जा रही है। अब क्या समझते हैं हल्का 1 के मसाइल का असल ज़िम्मेदार कौन है और ये मसाइल कौन हल कर सकता है? नहीं, असल ज़िम्मेदार तो जो मैंडेट लेके आता है वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि उनकी तरजीहात पहले कुछ और होती हैं और जीत के आने के बाद उनकी तरजीहात कुछ और बन जाता है। लेकिन आज जितने भी सड़कें उखाड़ फिकाड़ करके फेंका हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक जगह से तो कम स्टार्ट तो ले लें, कम से कम कहीं से लोगों को ये उम्मीद नज़र आए, क्योंकि ये रिवायत रही है कहीं तोड़ फोड़ करके फिर बाद में फंडिंग का इशू आ जाता है, बाद में और भी बहुत सारे मामलात आड़े आ जाता है, फिर उस वक़्त इसी तरह रह जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम भी इस चीज़ के अंदर मौजूद है। हम बार बार इनको बावर करा रहे हैं कि एक जगह से स्टार्ट ले लें ताकि आवाम को हर जगह से मुश्किलात का सामना ना हो। तो साथ साथ इस हल्के के अंदर पानी, बिजली, ख़ासकर ये दोनों अहमियत की चीज़ है, इनमें बड़े मुश्किलात है। और हमारे यहाँ पैदावार तो नहीं है, लेकिन हम बार बार कह चुके हैं जहाँ से पैदावार आनी है वहाँ से रोका हुआ है। ख़ासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा बिजली के हवाले से, हमारे 2 प्रोजेक्ट सियासी नज़र हो चुके हैं। एक तो ये मकपोन ब्रिज के ऊपर जो पावर हाउस बननी थी,
उसको उसके ऊपर सियासत की लोगों ने, और आज वो बन नहीं पा रहे, दूसरे जगह पे ये शिफ्ट हो गए। इसी तरह सेरमिंग में एक पावर प्रोजेक्ट जो कि 29 करोड़ की है, और आज 22-23 करोड़ जो है ना वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से कोई 150-250 फुट जो है ना इस वक्त पाइप बिछाना रहता है, तो उसको भी सियासत के नज़र हो गए। आज उस इलाके के MNA भी उस सियासत के उस गिरफ्त में है, और आज उस पावर हाउस अगर बनता है तो मेरे ख्याल से स्कर्दो को बिजली किसी हद तक वाफिर में मिल सकता है। माजी की हुकूमतों की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत हो या फिर मुस्लिम लीग नून की हो, उन पर बड़े इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ठेकों की बंदरबाट के हवाले से, मेरिट की खिलाफ वर्जी के हवाले से। लेकिन अब 6 माह गुजर चुके हैं, इस हुकूमत पर कोई ऐसा इल्ज़ाम अपोजिशन की तरफ से भी लगाया नहीं गया, अवामी सतह पर भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। क्या आप समझते हैं ये हुकूमत माजी की हुकूमतों के मुकाबले में ज़्यादा शफाफ है, क्लियर है, ईमानदार है? नहीं, शफाफ या क्लियर ऐसा नहीं है, बल्कि उनके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर तालीम हो, सेहत हो, या वो तामीर व तरक्की के हवाले से हो, उनको ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक कि 5-6 महीना गुजर गए हैं। इसके बावजूद इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से हमने तामीर व तरक्की शुरू करनी है, कहाँ से हमने तालीमी निज़ाम में रिफॉर्म्स लानी है, कहाँ से हमने सेहत के निज़ाम के अंदर से हमने रिफॉर्म्स लानी है। तो खैर इल्ज़ामात तो लगाना कोई मुश्किल नहीं है, वो इल्ज़ाम हम भी लगा सकते हैं, लेकिन उस इल्ज़ाम लगाने के बाद क्या रिफॉर्म्स है हमने देखना ये है। दीगर जमातों के ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं, लेकिन उस इल्ज़ामात के बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया है, ये एक सवाल निशान है। ठीक, ये मेरे ख्याल से हमें अभी तक जवाब नहीं मिला है। सही। पाकिस्तान पीपल पार्टी का शेवा रहा है कि वो अमूमन स्ट्रीट पॉलिटिक्स करती है, सड़कों पर होती है, आवाम के साथ होती है। अब हम देख रहे हैं कि वो सरगर्मियाँ अब नहीं है, महदूद हो गई है। मुस्तक़बिल करीब में क्या आप दोबारा से इश्यूज़ को लेकर सड़कों पर आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह। जिसमें ख़ासकर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, शतों का जो प्रोजेक्ट है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और हर तबक़े फ़िक्र की डिमांड है, हर पॉलिटिकल पार्टियों की डिमांड है, हर मसलकी बुनियाद पे जो जमातें हैं उनकी भी ये डिमांड है, और ख़ासकर पब्लिक की डिमांड है। अगर इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह कोई अमल दरामद की तरफ न जाने की सूरत में इंशाल्लाह हम दोबारा इस रोड पे आएंगे। इसी तरह पानी और बिजली का जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, अगर वो वक्तन फ़वक्तन आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी फ़ौज के साथ इंशाल्लाह सड़कों पर निकल आएंगे। सर बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा से हमारी बात हुई। उनका ये बताना था कि आवाम के इशूज़ को लेकर पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी भी टाइम सड़कों पर आ सकती है, और इनका यही बताना था कि इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं, जो वज़रा हैं, वो सिस्टम से नाआशना है, उन्हें ख़ुद समझ नहीं आ रही है कि उन्हें क्या करना है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और माविन इकबाल अली इकबाल और स्कर्दू टीम की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। थैंक यू जी।